नमस्ते फ्रेंड, कक्षा बीए सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। देखिए छात्रों, चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण मानी जाती है। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है तो एक निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक शासन व्यवस्था में चुनाव के महत्व को स्वीकार किया गया है। चुनाव प्रक्रिया की महत्ता को स्वीकार किया गया है। चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण माना जाता है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया का महत्व है। शासन व्यवस्था कोई सी भी हो, चुनाव प्रक्रिया का अपना एक महत्व है और प्रत्येक शासन व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। अर्थात लोकतंत्र में शासन व्यवस्था स्थापित करने, सरकार का निर्माण करने में चुनाव प्रक्रिया का बहुत बड़ा अहम योगदान माना जाता है। चुनाव प्रक्रिया को क्या माना जाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार माना जाता है। चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाता है। राजतंत्र में तो हालांकि वंशानुगत शासन व्यवस्था पाई जाती है, राजा का बेटा गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था में प्रधानमंत्री सीट पर, राष्ट्रपति की सीट पर, सांसद की सीट पर कोई जरूर वंशानुगत न होने का निर्वाचन करवाया जाता है। यानी कि बेटे को वो सीट मिलेगी, उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव में एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और प्रक्रिया में गुजरने के बाद वो चुनाव जीतता है, तब जाकर उसको सीट मिलती है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव किस प्रकार होते हैं। चुनाव किस प्रकार होते हैं, उनकी निष्पक्षता क्या है, कितने ईमानदार चुनाव होते हैं, मतदाता चुनाव प्रक्रिया पर कितना विश्वास करता है, मतदाता चुनाव अभिकरण पर कितना विश्वास करता है। ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव किस प्रकार होते हैं। भारत में संविधान निर्माता चुनाव प्रक्रिया से चुनाव से के बारे में जानते थे, उसके महत्व के बारे में वो समझते थे। इसलिए उन्होंने संविधान में ही एक संवैधानिक आयोग नियुक्त किया। भारतीय
संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की। जिसका प्रमुख कार्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा व राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना है। इस प्रकार के आयोग को भारतीय संविधान में चुनाव आयोग कहा गया। क्या कहा गया? चुनाव आयोग कहा गया। चुनाव आयोग कहा गया है। यानी कि भारत में संविधान निर्माता इस बात से परिचित है कि चुनाव का महत्व क्या है, तो उन्होंने संविधान में ही एक अलग अध्याय की रचना की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में पूरा विवरण लिखा है। और चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव कराना निश्चित किया। और इस संवैधानिक आयोग को क्या नाम दिया गया? चुनाव आयोग का नाम दिया गया है। छात्रों, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। एक अलग से पूरा पृथक अध्याय दिया गया है 324 से लेकर 329 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन तंत्र की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक संपूर्ण निर्वाचन तंत्र की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि निर्वाचनों का निर्देशन नियंत्रण करने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान किया गया है या कि निर्वाचन के निर्देशन व नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। यानी कि चुनाव आयोग चुनाव कराने से लेकर अंतिम जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से नियंत्रण निर्देशित करते हुए एक चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। ये वर्णित अनुच्छेद 320 में किया गया है। आयोग की नियुक्ति किस प्रकार होती है देखते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है देखिए कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करता है। अर्थात एक मुख्य निर्वाचन आयोग होगा और उतनी संख्या में जितने राष्ट्रपति चाहेगा राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, 1 2 3 जितने भी राष्ट्रपति मनोनीत करेगा उतनी संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। चुनाव आयोग में अर्थात निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतनी ही संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करे, समय पर मनोनीत करें। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 1 2 3 जितने भी आयुक्त मनोनीत करेगा वो सब राष्ट्रपति करेगा। समय समय पर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आयोग का कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और
62 वर्ष की आयु रखा गया है। मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की आयु, जो भी पहले हो जाए अपना पद उनको छोड़ना पड़ेगा। अन्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनमें जो पहले हो जाएगा अपना पद उसको छोड़ना पड़ेगा। अन्य निर्वाचन आयोग कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इनमें जो पहले हो गया उसको अपना पद सेवानिवृत्त वो हो जाएगा। अगला है आयोग को वेतन भत्ते। तो देखिए वेतन भत्ते के बारे में संविधान में प्रावधान कर रखा है कि मुख्य चुनाव आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर दिया जाएगा और उनके वेतन में समय अवधि के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई कटौती, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान में प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर दिया जाएगा। दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वही न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयोग को हटाने की विधि क्या है? पद मुक्ति क्या है आयोग की? महाभियोग। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उन्हीं कारणों से हटाया जा सकता है, उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अर्थात संविधान का अतिक्रमण, कदाचार, असमर्था
इन सब कारणों के कारण प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। मुख्य निर्वाचन आयोग को अपने पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया व रीति अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समय अपनाई जाती है। यानी कि किसी आयोग ने यदि वो कार्य करने में असमर्थ है, संविधान का अतिक्रमण किया है, कदाचार जैसी भावना उसके अंदर आ गई है, तो हटाने की प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उससे प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि हटाने की प्रक्रिया महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग का प्रस्ताव पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में रखा जाएगा। एक सदन से 2/3 मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में जाता है और वहां से भी वो प्रस्ताव यदि 2/3 मत से प्रस्ताव पारित हो जाता है और प्रस्ताव पारित होने के बाद वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो राष्ट्रपति उसको हटाने की प्रक्रिया जारी कर देता है, उसको पद से सेवानिवृत्त पद से हटा दिया जाता है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर जो आयोग है वह बहुसदस्यीय आयोग है, यानी कि एक वर्तमान में कुछ समय को छोड़कर हमेशा से ही हमारे यहाँ पर बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग वर्तमान में निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है, अर्थात वर्तमान में आयोग में 3 सदस्य है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य? ध्यान रखना, कितने सदस्य है? त्रिस्तरीय सदस्य है, त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय 3 सदस्यीय आयोग उसको माना जाता है। जिनमें प्रथम है मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? श्री सुशील चंद्रा। ध्यान रखना, ये सुशील चंद्रा। दूसरा है अन्य निर्वाचन आयुक्त। दूसरा कौन है? श्री राजेंद्र कुमार। और तीसरा कौन है? श्री अनूप चंद्र पांडे। तीसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, वर्तमान में त्रिस्तरीय निर्वाचन आयोग है, जिनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहला है, आप नोट कर लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा। अन्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र कुमार सॉरी। तीसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। कौन है? श्री अनूप चंद्र पांडे। ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, दूसरे हैं श्री राजेंद्र कुमार और तीसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। तो ये त्रिस्तरीय निर्वाचन आयोग वर्तमान में गठित किया गया है और जितने भी चुनाव देश के अंदर होते हैं, चुनाव कराने की जिम्मेदारी सबके सब निर्वाचन आयोग की मानी जाती है। तो आज हमने निर्वाचन आयोग देखा, उस पर चर्चा की, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।